बॉटम विड्थ कितना है b, पानी का डेप्थ कितना है y, टॉप विड्थ कितना हो, ठीक, ये जो टॉप विड्थ है जिसको लिखूं मैं t, ये कितना हो। इसको समझने के लिए हम ध्यान से देखिए, ये इतनी दूरी तक अगर मैं चौड़ाई देखूं तो ये चौड़ाई भी कितनी है b। ट्रेपेजॉइड बनता कैसे, एक रेक्टेंगल या स्क्वायर और उसके साथ में क्या लग गया ट्राइंगल, दो ट्राइंगल लगा, एक ट्राइंगल लगा तो क्या बन जाएगा ट्रेपेज। तो अगर मैं बोलूं कि ये b और ये b सेम है तो ठीक है। अब ये कुछ क्या है एक्स्ट्रा, इसको मान लो मैंने बोला x और इधर भी क्या बोला x, तो मैं आपसे पूछूं कि टॉप विड्थ कितना है तो आप बोलोगे b प्लस x यानी b प्लस 2x, ठीक। अब x तो क्वेश्चन में कहीं दिया नहीं था, मैंने माना, मैंने क्या किया माना, ठीक, x तो कहीं दिया नहीं था। जब x नहीं दिया था तो इसकी वैल्यू को निकालेंगे कैसे, निकालेंगे स्लोप से। मंजुला चेयर थोड़ा पीछे कर लो, तुमको रेसी डायरेक्ट पढ़ना, ठीक। क्या करेंगे x की वैल्यू, अब देखो x की वैल्यू कैसे निकालें, ये वाला ट्राइंगल को देखो, इसको दोनों साइड सेम है, सिमेट्री है, तो इसको देखिए, वन स्लोप कैसा है, वन वर्टिकल और एन हॉरिजॉन्टल। पढ़ना से जब मैं एक वर्टिकल चलूंगी यानी अप राइज होंगी या एक वर्टिकल डाउन राइज होंगी तो ऑटोमेटिकली मैं एम हॉरिजॉन्टल खिसक जाऊंगी। एक वर्टिकल चलोगे तो एम हॉरिजॉन्टल आप क्या हो जाओगे, आप ट्रेवल कर जाओगे या खिसक जाओगे। अब ये टोटल डेप्थ कितनी है y, तो y वर्टिकल, पहले वन वर्टिकल पे m हॉरिजॉन्टल था तो y वर्टिकल पे कितना हॉरिजॉन्टल होगा, m इंटू y हॉरिजॉन्टल, तो x की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, m इंटू y। आप यहाँ पर की डायग्राम को मत देखो, आप इसको समझो, वर्टिकल का कितना भाग है a और हॉरिजॉन्टल का कितना भाग है m भाग, तो ये बात कर रहा है। अब इधर भी देखेंगे y वर्टिकल में कितना हॉरिजॉन्टल चलेगा, m हॉरिजॉन्टल, तो x की वैल्यू इतने मिल गए b प्लस 2my, ये किसकी वैल्यू हो गई आपकी टॉप विड्थ, किसकी वैल्यू हो गई टॉप विड्थ, ठीक। टॉप विड्थ निकालना आ गया, धीरे धीरे चलते जाएंगे, ठीक, अभी नोट मत करो। अब इसके बाद, अच्छा मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, मैंने निकाला यहाँ पर टॉप विड्थ की वैल्यू, किसकी वैल्यू निकाला है टॉप विड्थ, ठीक। टॉप विड्थ की वैल्यू के बाद अगला देखते हैं एरिया, ठीक, क्या निकालेंगे ए। देखो वेटेड एरिया को लगभग एरिया के बराबर लेते हैं, हम ये मानते हैं कि फुल फ्लोर, तो एरिया को भी क्या मानेंगे फुल। ट्रेपेजॉइड का एरिया क्या होता है, हाफ टॉप विड्थ प्लस बॉटम विड्थ इनटू डेप्थ, ठीक, या हाइट। एक ट्रेपेजॉइड है, ट्रेपेजॉइड देखा है ऐसा, ठीक, b1 b2 और ये लिखा h, तो ये हो जाएगा हाफ b1 प्लस b2 इनटू h। टॉप क्या था t, बॉटम क्या था b और हाइट क्या था 1, तो ये मैंने निकाल लिया ट्रेपेजॉइड का ए। सब्स्टिट्यूट करती हूँ मैं यहाँ पर, तो सब्स्टिट्यूट में टॉप विड्थ कितना निकला 2, क्या निकला b प्लस 2my और टॉप विड्थ है बॉटम विड्थ है b और y की वैल्यू को y, तो ये कितना हो जाएगा 2b 2my, 2 को कैंसिल कर दो तो b प्लस my इंटू क्या हो जाएगा y, तो इसको लिख सकते हैं by प्लस my स्क्वायर लिख सकते हैं इतना, तो ये हो गया आपका ए, ठीक। चलिए करिए नोट, इतना नोट करो, पहले ये टॉप विड्थ को नोट करो और उसके नीचे फिर एरिया को नोट करो।
ठीक, टॉप विड्थ को लिखिए। आप ये रेशियो को समझना, क्या दिया है 1 वर्टिकल टू m हॉरिजॉन्टल। मान लो 1 वर्टिकल टू 3 हॉरिजॉन्टल लिखा होता तो y वर्टिकल कितना हॉरिजॉन्टल चलता, 3 टाइम्स हॉरिजॉन्टल चलता। मतलब को समझो, ये जो रेशियो लिखा है इसके मीनिंग को। ठीक, उसके बाद एरिया को लिखिए। एरिया की वैल्यू आ गई इतनी। एक काम करो, इसको ब्रैकेट से निकाल सकते हैं, निकालने की जरूरत नहीं, यहाँ निकाल लिख दो। ब्रैकेट को फ्री कर देंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे। b1 प्लस एम वाई स्क्वायर, b1 प्लस एम वाई स्क्वायर। ठीक, तो ये हो गया किसका, एरिया का फॉर्मूला। एरिया के बाद अब आपकी अगली ड्यूटी क्या है, जैसे पिछले में किया था, क्या निकाला था, वेटेड पेरीमीटर। फिर पेरीमीटर को क्या किया था, मिनिमा यानी डिफरेंशिएट किया था, किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में। बट पेरीमीटर के फॉर्मूले में क्या दिखना चाहिए, एरिया, जैसे पिछले में दिखा था। एग्जैक्टली वही एक्सरसाइज करेंगे। ठीक, हो गया इतना, लिख लिया। लिखो लिखो फटाफट लिखो, ये एरिया। ठीक, इतना हो गया सबका, एरिया लिख लिया, ये टॉप विड्थ लिख लिया, ये दोनों वैल्यू हमको मिल। अगला है पेरीमीटर निकालें। कौन सा पेरीमीटर, वेटेड पेरीमीटर। हो गया इतना। ठीक, शिफ्ट कर दो, फ्रेश पेज में मैं आ रही हूँ यहाँ पर। अब लिखते हो पेरीमीटर। किसी का बचा था क्या, कोई नोट कर रहा है पीछे? हाँ अजय, आज धीरे लिख रहे हो भाई, लिखो लिखो लिखो। डायग्राम बना लिया है, डायग्राम बना लिया है सबने? ठीक, लिखिए लिखिए। एरिया हो गया ये आपका बी वाई प्लस एम वाई स्क्वायर। इससे एक डेटा और लिख लो बी का। बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए, इससे लिख लेते हैं, ये वाले से ज्यादा इजी पड़ेगा। ठीक, ज्यादा अच्छे से दिखेगा वो। इसको लिखेंगे b इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, a डिवाइडेड बाई y माइनस m इंटू वाई। ये b की वैल्यू, ये याद रखना भी एक जगह जरूरत पड़ेगी। ठीक, हो गया इतना, लिख लिया। ठीक, चलिए अब चलते हैं, अगला टास्क है पेरीमीटर निकाल। क्या निकालना, पेरीमीटर। ठीक, तो पेरीमीटर, वेटेड पेरीमीटर, या मैं सिर्फ p भी लिखूं तो भी करेक्ट है। आप देखो ये चैनल, चैनल का पेरीमीटर क्या होगा, b। क्या होगा पेरीमीटर, पेरीमीटर यानी उसकी बाउंड्री पे चले जा। रेक्टेंगल में चला था तो b प्लस क्या आया था, 2y। अब इसको मान लो मैं कोई नाम ले लेती हूँ, इसको लिख लेती हूँ मैं सपोज z, इसको भी लिख देती हूँ z। तो आंसर क्या आएगा, z प्लस b प्लस z। तो क्या आ जाएगा, b प्लस 2z। ठीक, b प्लस 2z। अब ये z की वैल्यू निकालनी, किसकी वैल्यू निकालनी है, z की, क्योंकि z तो दिया नहीं है हमको। ठीक, तो ये z की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ध्यान से देख। मैं एक ट्राइंगल को निकालती हूँ यहां से, ये। ठीक, ये z, ये कितना आया था, कितना आया था m y, ये कितना था 1। ये ट्राइंगल, ये क्या है, ट्राइंगल। ट्राइंगल में कौन सा थ्योरम लगाओगे, पाइथागोरस। पाइथागोरस का प्रमेय याद है कि नहीं, z इज इक्वल टू अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक, तो ये हो जाएगा z इज इक्वल टू अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस एम वाई स्क्वायर। ठीक, आपका हाइपोटेनियस इज इक्वल, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर डिवाइडेड बाय बेस स्क्वायर। पाइथागोरस का प्रमेय लगाया, लंब स्क्वायर प्लस कर्ण स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर। इससे से क्या बाहर निकल जाएगा, y, अंदर में क्या बचेगा, 1 प्लस एम स्क्वायर। क्या बचेगा, 1 प्लस एम स्क्वायर। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ z इन दिस इक्वेशन, p w या p मिलेगा b प्लस 2, z कितना मिला, y अंडर रूट
1 प्लस एम स्क्वायर। किसी को कोई डाउट है इस पे? एक कुछ नहीं, मेरे को ये बस निकालना था। ट्रिग्नोमेट्री का रूल लगाओ। ट्राइंगल, स्कूल में त्रिभुज के बहुत सारे नियम पढ़े हैं ज्योमेट्री में, उसमें एक नियम जो सबसे फेमस नियम है और वही नियम से बेसिक ट्राइंगल शुरू होता है, पाइथागोरस थ्योरम, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए। ठीक, z स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस my का स्क्वायर। z की वैल्यू निकालना था y अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर। अब आपने अभी थोड़ी देर पहले b का वैल्यू निकाला, क्या निकाला है? a बाई y माइनस क्या निकाला? 2 क्या लिखा? m y ये लिखा है। ठीक, अभी थोड़ी देर पहले हमने फॉर्मूला निकाला। हाँ एक थोड़ी देर पहले हमने फॉर्मूला लिखा, क्या लिखा? a बाई y माइनस m इंटू वन। ठीक, अब इसको देख सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ, तो p इज इक्वल टू हो जाएगा a बाई y माइनस एम वाई प्लस 2 अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर। ठीक, अब आपको क्या निकालना है? मिनिमम पेरीमीटर। कहां पर आएगा मिनिमम पेरीमीटर? dp डिवाइडेड बाय dy इज इक्वल टू 0 करेंगे, उससे वैल्यू मिलेगी y की, उसको जब रखेंगे तब हमको मिलेगा मिनिमम पेरीमीटर। तो लिखेंगे इन ऑर्डर टू गेट, या डायरेक्ट लिख देते हो, फॉर मिनिमम पेरीमीटर, p को डायरेक्ट 0 नहीं कर देना। p को 0 क्यों नहीं करते? क्योंकि y वेरिएबल है, y क्या है? वेरिएबल, एंड p is also a function of area because it is directly related to hydraulic radius r। तो डायरेक्ट p को 0 नहीं लिखते, उसका मिनिमा कंडीशन को यहां से निकालते हैं। अब डिफरेंशिएशन करेंगे, करो नोट इतने को, करो नोट इतना पार्ट। ठीक, ये हो गया क्या? ये डायग्राम बना लिया सबने, इधर का पार्ट बन गया। ठीक, चलिए अब लिखेंगे इसमें। ठीक, इसमें लिखेंगे, इसमें देखते हैं आप पेरीमीटर के हिसाब से हम डिफरेंशिएशन करते हैं। ध्यान से देखते जाना, डिफरेंशिएशन मेरे को बताते जाना। d डिवाइडेड बाय dy, मैं थोड़ा सिंपल कर लेती हूँ। a बाई y को क्या लिख सकते हैं? a y की पावर माइनस 1। इसको क्या लिख सकते हैं? my। इसको क्या लिख सकते हैं? 2y अंडर रूट m स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया आपका इज इक्वल टू 0। चलो बताओ डिफरेंशिएशन क्या आएगा? माइनस a y की पावर माइनस 2, ये क्या आ जाएगा? माइनस है, ये आ जाएगा 2 अंडर रूट m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो आपका यहाँ से एरिया का जब फॉर्मूला लेंगे, माइनस a बाई वाई स्क्वायर माइनस m प्लस 2 अंडर रूट m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो एरिया को मैं उधर देखो, उधर ले जा रही हूँ माइनस को। ठीक, तो इधर आ जाएगा आपका 2 अंडर रूट m स्क्वायर प्लस 1 माइनस m। ये हो गया आपका किसका वैल्यू? एरिया के लिए फॉर्मूला। ठीक, एरिया के लिए फॉर्मूला, एरिया के लिए फॉर्मूला हो गया। ठीक, कितना आ गया आपका? 2 अंडर रूट m स्क्वायर प्लस 1 माइनस m इज इक्वल टू a y स्क्वायर। कितना आ गया? a y स्क्वायर। ठीक, लिखो इसको, फटाफट लिखो। ये आ गया एरिया के कंटेक्स्ट। अब एरिया की वैल्यू कितनी निकली थी? एरिया का फॉर्मूला क्या आया था? एरिया का फॉर्मूला आया था b प्लस एम वाई, बाहर में लिखा था 1। उस एरिया को क्या करेंगे? यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करें। करिए सब्स्टिट्यूट। ठीक, एरिया का फॉर्मूला क्या लिखा था बताओ मेरे को? a इज इक्वल टू b प्लस बी वाई प्लस एम वाई स्क्वायर। सब्स्टिट्यूट में करती हूँ यहाँ पर। ठीक, ये वाई स्क्वायर को भी उधर ले जाते हैं, 2 अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस 1 वाई स्क्वायर माइनस एम वाई स्क्वायर। इधर लिखा एरिया, एरिया क्या हो जाएगा? b1
प्लस my स्क्वायर। तो इससे b का फॉर्मूला निकलेगा, ये क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट m स्क्वायर प्लस 1, यहाँ आ गया आपका y स्क्वायर, इसको उधर ले जाओ तो क्या आ जाएगा 2my स्क्वायर, और इधर आ गया आपका by। तो b की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, डिवाइडेड बाय इधर कर देंगे y। तो मैं b का फॉर्मूला लिख रही हूँ, ठीक, b का फॉर्मूला, क्योंकि b के कंटेक्स्ट में निकाल रहे हैं, तो b का फॉर्मूला हो जाएगा 2 अंडर रूट m स्क्वायर प्लस 1 इंटू y माइनस 2my। ये पहला रिलेशन आपका यहाँ पर आया। किसका आया, आपका पहला रिलेशन। इसको आपको याद रखना है और इसको और अभी सिंप्लीफाई तरीके से लिखेंगे, जैसा जिससे हम एक स्टेटमेंट बना सके। एक स्टेटमेंट बनाना y अंडर रूट m स्क्वायर प्लस 1 और बाकी सबको उधर ट्रांसफर करें, ठीक, स्टेटमेंट बनाना। पिछले केस में याद करो, रेक्टेंगल की जब बात आई तो b इज इक्वल टू क्या मिला था, 2y। देखो पेपर में कहीं डेरिवेशन नहीं पूछे, पेपर में आपको डायरेक्टली b की वैल्यू पूछे। हम वहीं तक पहुंचने के लिए काम कर रहे हैं। एक तो ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, ठीक, और इसका एक और सिंप्लीफाई रिप्रेजेंटेशन करूंगी, वो याद रहना चाहिए। रेक्टेंगल के केस में b इज इक्वल टू क्या लिखा था, 2y। तो थ्योरी में क्या बोल सकते हैं उसका स्टेटमेंट, फॉर मोस्ट एफिशिएंट रेक्टेंगुलर सेक्शन विड्थ शुड बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ डेप्थ ऑफ फ्लो, या बोल सकते हैं डेप्थ शुड बी इक्वल टू हाफ ऑफ विड्थ। अब इसमें क्या लिखेंगे, लिखो, ठीक। अब इसको कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखो। राइट हैंड साइड में मैं ले आऊं किसको, b प्लस 2my, डिवाइड किसको कर दो, उधर का जो आपका 2my इधर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2। लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा, अंडर रूट m स्क्वायर प्लस 1, क्या बचेगा, अंडर रूट m स्क्वायर प्लस 1। मैंने क्या किया, 2, अच्छा y भी, y अंडर रूट m स्क्वायर प्लस 1। अब इसको पढ़ते क्या है, ध्यान से देखो। रेक्टेंगल में आपको मिला था y इज इक्वल टू b/2, तो आप बोल रहे थे कि फॉर रेक्टेंगुलर एफिशिएंट चैनल सेक्शन डेप्थ ऑफ फ्लो शुड बी इक्वल टू हाफ ऑफ द विड्थ, ये बोला था, ठीक। अब ट्रेपेजॉइड में क्या बोलेंगे, b प्लस 2my किसका विड्थ मिला था, टॉप, किसका मिला था, टॉप का विड्थ। तो फॉर मोस्ट इकोनॉमिकल और एफिशिएंट ट्रेपेजॉइडल चैनल सेक्शन आपका आंसर होना चाहिए हाफ ऑफ टॉप विड्थ शुड बी इक्वल टू 1 ऑफ द साइड स्लोप। ये साइड स्लोप जो z की वैल्यू निकाला था कितना आया था, y अंडर रूट m स्क्वायर। 1 बोली, 2 होता तो ये 2 आ जाता, क्या लिखा 1, तो ये लिखेंगे आपका y, या इसको लिख सकते हो z, और इसको थ्योरी लिखेंगे फॉर मोस्ट एफिशिएंट इकोनॉमिकल ट्रेपेजॉइडल चैनल सेक्शन half of top width